नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवतराज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे रीट एग्ज़ाम 2021 को लेकर के संपूर्ण पाठ्यक्रम के टेस्ट की। उसी क्रम में आज ये अपना दूसरा टेस्ट रहने वाला है। कुल 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत के 30-30 क्वेश्चन और सामाजिक अध्ययन के जो है वो 60 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। कुल मिला के 150 क्वेश्चनों का ये टेस्ट रहेगा और आपके 150 में से कितने सही होते हैं वो आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इससे पहले वाला टेस्ट नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस टेस्ट को शुरू करते हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर पहली बार हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है। तो साथियों, बुद्धि और सृजनात्मकता में जो है धनात्मक सह संबंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। तो साथियों, राइट आंसर रहेगा कुशाग्र बच्चे, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है किसकी ओर। 4 विकल्प आपके सामने हैं। साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन रहेगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन व्यापक की ओर इंगित करता है। प्रश्न नंबर 4 है, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो साथियों, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। 4 विकल्प आपके सामने हैं। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। साथियों, राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी का, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप इनको पढ़िए। आंतरिक प्रेरणा कौन दे रहा है इनमें से, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। साथियों, राइट आंसर क्या बनेगा इसका। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। 4 विकल्प है। लॉरेंस कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है। साथियों, राइट आंसर रहेगा नैतिक विकास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है। जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है। साथियों, इनमें से निंदा जो है जन्मजात अभिप्रेरक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आएगा। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहेगा। साथियों, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी आएंगे, यानी कि पिछड़ा बालक भी आएगा, प्रतिभाशाली भी आएगा और मंदबुद्धि भी आएगा, यानी चारों ऑप्शन सही है। बिल्कुल उपयुक्त सभी सही रहेगा। अगला है, निर्मितवादी अधिगम उपागम में शिक्षक की भूमिका होती है। निर्मितवादी अधिगम उपागम में शिक्षक की भूमिका होती है। तो साथियों, राइट आंसर रहेगा सरलीकरणकर्ता की रहती है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ये किसने कहा है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह किसने कहा है। साथियों, यह कहा है मैकडूगल ने, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। अभियोग्यता के संबंध में आपको सही कथन ढूंढना है। साथियों, राइट आंसर रहेगा ये सभी, यानी समायोजन करने की क्षमता का नाम भी अभियोग्यता है, सीखने की क्षमता का नाम भी अभियोग्यता है और संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम भी योग्यता है, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा।
प्रश्न नंबर 13 देखिए, व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है कौन? व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है कौन साथियों? तो राइट आंसर रहेगा आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है साथियों? राइट आंसर रहेगा अभियोग्यता का विकास। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का क्या महत्व है? शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व क्या है साथियों? राइट आंसर रहेगा विद्यालय में व्याप्त यांत्रिक रूढ़िवादिता के वातावरण को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगला देखिए, किशोरावस्था को तनाव या संघर्ष की अवस्था मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? तो साथियों प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर बताना है। दो ही ऑप्शन यहाँ पर आए हैं, कोई बात नहीं। किशोरावस्था को तनाव या संघर्ष की अवस्था मानने वाले मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल थे साथियों। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का जो है अभिप्रेरक है, ये बताना है 17 नंबर के अंतर्गत। राइट आंसर रहेगा दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान की है? साथियों परिभाषा किसकी है ये बताना है 18 नंबर में। तो साथियों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जेम्स ड्रेवर की है परिभाषा। दूसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण साथियों क्या कहलाते हैं ये बताना है आपको प्रश्न नंबर 19 में। राइट आंसर रहेगा हार्डवेयर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिवॉर्ड होना चाहिए। अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिकॉर्ड होना चाहिए साथियों। राइट आंसर रहेगा उत्तर देने के साथ साथ उसी क्षण जो है दोस्तों उसको पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है औसत बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच में होगी? औसत बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कहाँ से कहाँ तक होती है ये पूछा गया 21 में। तो 21 का राइट आंसर रहेगा 90 से 109। जी हाँ दोस्तों, औसत बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 109। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस प्रकार की अवस्था है? 4 विकल्प आपके सामने हैं 22वें में। अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था रहेगी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 23 है, उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? 4 विकल्प साथियों आपके सामने हैं। क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह आलपोर्ट के द्वारा दी गई परिभाषा है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 24, अधिगम के प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन साथियों किसने किया है? थॉर्नडाइक ने किया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग किया जाता है साथियों। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी में। अनुसंधान में भी किया जाता है, अनुदेशन सामग्री के विकास में किया जाता है और शिक्षण विधि की प्रभावशीलता जांचने में किया जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 26 देखिए, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व पियाजे के अनुसार नहीं है दोस्तों, ये बताना है। तो राइट आंसर रहेगा सामाजिक संचरण। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए,
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त होगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त होगी। साथियों राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है साथियों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग यानी सहपाठियों द्वारा अनुवीक्षण करवाना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 28 है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं वृत्तियों के प्रति सजगता विशेषता किसकी है। साथियों राइट आंसर रहेगा सृजनशील बालकों की, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 29 देखिए विद्यार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, 4 विकल्प आपके सामने हैं। विद्यार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे सीखने के लिए तैयार नहीं हों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा जब तक नहीं सीख सकते जब तक वह सीखने के लिए तैयार नहीं हों। प्रश्न नंबर 30 देखिएगा आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत है दोस्तों किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया। राइट आंसर रहेगा अब्राहम मेस्लो, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। तो साथियों ये थे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन। अब हम हिंदी की ओर बढ़ रहे हैं। हिंदी के 30 क्वेश्चन देखेंगे भाषा फर्स्ट के रूप में। सबसे पहले आपके सामने ये गद्यांश है। गद्यांश की वापस आवश्यकता पड़ी तो मैं आपको वापस दिखा दूंगा। यहाँ पर देखिए सवाल क्या है 31 नंबर कि आदर्श महापुरुष प्राय किन परिवारों में जन्म लेते हैं। यहाँ से देख करके आपको आंसर देना है कि आदर्श महापुरुष प्राय किन परिवारों में जन्म लेते हैं। तो साथियों 31 नंबर का राइट आंसर रहेगा गरीब या मध्यम परिवार, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 32 देखिएगा हतप्रभ का आशय क्या है। हतप्रभ का क्या आशय है साथियों। 32 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, बोचंका रहना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 33 मधुरता में कौन सी संज्ञा है। 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। मधुरता में आपको संज्ञा बतानी है कि इसमें कौन सी संज्ञा प्रयुक्त हुई है। मधुरता में साथियों भाववाचक संज्ञा है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 34 आदर्श का विलोम क्या होगा। आदर्श का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 35 पालन पोषण में कौन सा समास है। पालन पोषण में कौन सा समास है दोस्तों, द्वंद्व समास है पालन पोषण में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला गद्यांश आपके सामने है, इसमें से देखकर आंसर देना है। सबसे पहले 36 नंबर क्वेश्चन है महत्वाकांक्षा का क्या तात्पर्य है। महत्वाकांक्षा का क्या तात्पर्य है साथियों। 4 विकल्प आपके सामने हैं। महत्वाकांक्षा का तात्पर्य क्या रहेगा दोस्तों, महत्व पाने की आकांक्षा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 37 देखिए महत्वाकांक्षा शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। महत्वाकांक्षा शब्द का आपको सही संधि विच्छेद बताना है साथियों। राइट आंसर रहेगा साथियों महत्व प्लस आकांक्षा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 38 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तत्सम शब्दों का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तत्सम शब्दों का जोड़ा कौन सा है दोस्तों, महत्वाकांक्षा और चित्त। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है प्रतिस्पर्धा में है कि कौन सा उपसर्ग है। प्रतिस्पर्धा में ये बताना है आपको। 39 नंबर में राइट आंसर रहेगा प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 40 देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है साथियों मूढ़ता, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 41 नंबर। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकारों में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकारों में कौन सा नहीं आएगा साथियों,
प्रश्नवाचक नहीं आएगा, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। बाकी रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, साधारण, संयुक्त और मिश्र। अगला है दशरथ पुत्र राम ने रावण का वध किया, वाक्य में रेखांकित शब्द है। चलिए 42 नंबर आपके सामने है साथियों, मैं कर देता हूं, ये लीजिए, ये अंडरलाइन है। तो राम यहाँ पर उद्देश्य हो गया, दशरथ पुत्र पर अंडरलाइन है, तो साथियों राइट आंसर बनेगा उद्देश्य का विस्तारक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 43 देखिए, यदि वर्षा समय पे होती तो फसल अच्छी होती, वाक्य किस काल का है, किस प्रकार का है, ये पूछा गया है। साधारण, संयुक्त, मिश्र या सरल। 43 नंबर का राइट आंसर रहेगा साथियों, ये मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य है साथियों, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 44 देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, अर्थ को सिद्ध करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, इसको सिद्ध करने वाली लोकोक्ति कौन सी है साथियों, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, आपको अल्प विराम चिन्ह बताना है साथियों। तो अल्प विराम चिन्ह यहाँ पर कौन सा रहेगा, 45वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ये जो है इस प्रकार वाला ये चिन्ह, ये अल्प विराम का चिन्ह है, किसका है साथियों, अल्प विराम का चिन्ह है। अगला देखिए 46 नंबर, भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा नहीं है, भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा नहीं आएगा, देखना नहीं आएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 47, बालक में भाषा विकास के साथ साथ भाषा शिक्षण में आवश्यकता होती है किसकी, बालक में भाषा विकास के साथ साथ भाषा शिक्षण में आवश्यकता किसकी होती है साथियों, राइट आंसर रहेगा अनुशासन की, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, भाषा सीखने का स्वाभाविक व मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है, भाषा सीखने का स्वाभाविक में मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 49, एक शिक्षक कक्षा में कविता में वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है, वह किस प्रकार के भाषाई कौशल के विकास का उपयोग कर रहा है, वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है साथियों, किस प्रकार के भाषाई कौशल का विकास कर रहा है, तो अभिव्यक्ति का, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, अभिव्यक्ति की कुशलताएं किस भाषाई तत्व के साथ जोड़ी जाती है, अभिव्यक्ति की कुशलताएं किस भाषाई कौशल के साथ जोड़ी जाती है साथियों, ये बताना है आपको। चलिए बता दीजिए जल्दी से, राइट आंसर क्या रहेगा साथियों। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 50 नंबर का राइट आंसर बोलना रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 51 है, कौन सा कार्य अर्थ ग्रहण की कुशलताओं के विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा, तो कौन सा होगा जाएगा, वर्णन करना, ऑप्शन नंबर आपका, कौन सा कार्य अर्थ ग्रहण की कुशलताओं के विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, पठन कार्य करना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 51 में, दूसरा ऑप्शन। 52 नंबर देखिए, भाषा का कार्य नहीं है, कौन सा कार्य भाषा का नहीं है, बताइए साथियों। 4 विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, भाषा का कार्य कौन सा नहीं है। 52 नंबर का राइट आंसर चौथा ऑप्शन रहेगा, भाषा सामाजिक भावना, निष्पक्ष दृष्टिकोण, नियमितता व क्रमबद्धता आदि का विकास करती है। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 53 देखिए, कौन सा विकल्प मौखिक भाव प्रस्तुति का साधन नहीं है, मौखिक भाव प्रस्तुति का साधन नहीं है, होली पर लेख लिखना ये मौखिक भाव प्रस्तुति का साधन नहीं है, पहला ऑप्शन सही आंसर। प्रश्न नंबर 54, 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों द्वारा किया गया वाचन क्या कहलाता है, 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों द्वारा किया गया वाचन साथियों क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा सामूहिक वाचन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 55 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है साथियों, राइट आंसर रहेगा सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा।
प्रश्न नंबर 56 है, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 57 देखिए, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, ये विचार किसका है? बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, ये विचार साथियों है वाइगोत्स्की का। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 58 देखिएगा, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं? भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे जो है भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं साथियों, बच्चे रटते हैं, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 59 देखिए, राजस्थान में आमतौर पर प्रयोग में लिया जाने वाला शब्द ठिकाना, इसका हिंदी समानार्थी शब्द क्या होगा? तो साथियों ठिकाना का हिंदी समानार्थी शब्द रहेगा पता। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 60 देखिए, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं साथियों, ये बताना है आपको। तो साथियों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। प्रेरणा का सिद्धांत भी है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भी है और जीवन से जोड़ने का सिद्धांत भी है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। यह आपके जो है वो हिंदी के 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब हम सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत की ओर बढ़ते हैं। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं साथियों संस्कृत भाषा की ओर। सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत। सबसे पहले गद्यांश दे रखा आपके सामने, ये गद्यांश है, इसमें से पढ़ करके आपको आंसर देने होंगे। जहां आवश्यकता पड़ेगी मैं वापस आपको दिखा दूंगा। तो प्रश्न नंबर 61 देखिए, सर्वे अपि इति शब्द के संधि। सर्वे अपि में कौन सी संधि है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। सर्वे अपि में कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? पूर्व रूप संधि है सर्वे अपि में, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 62 देखिए, विदाया इति शब्दे विभक्ति अस्ति। विदाया में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है साथियों? विदाया में साथियों कौन सी विभक्ति है? राइट आंसर रहेगा षष्ठी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 63, अस्मिन् गद्यांशे निम्नलिखितानां शब्दानां गुण संधि युक्तम पदम। गुण संधि इनमें से किसमें है, ये बताना है आपको 63 नंबर में। गुण संधि का प्रयोग किसमें किया गया है साथियों? चरमोत्कर्ष में गुण संधि है, चरम प्लस उत्कर्ष। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 64, सर्वगुण संपन्न इति पद के समास से अस्ति। सर्वगुण संपन्न में कौन सा समास है साथियों? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 तत्पुरुष समास। अगला है ज्ञानम इति शब्द क प्रत्यय। ज्ञानम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन, यत, ल्युट या तव्यत। साथियों प्रश्न नंबर 65 का राइट आंसर रहेगा इसमें ल्युट प्रत्यय है, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है समासादितुम इति पदस्य पद विग्रह भविष्यति। इसका आपको पद विग्रह करना है। तो 66 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 सम प्लस आ प्लस सद प्लस तुमुन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 67 है, मम विद्यालय संस्कृत से शिक्षिका अस्ति। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? त्रीणी, ऑप्शन नंबर 2। अगला है कालिदास से अलंकार प्रसिद्धो अस्ति। कालिदास से अलंकार प्रसिद्धो अस्ति। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? वक्रांति, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 69 देखिए, राजकुमारी नदी के पास थी इति वाक्य से सम्यक संस्कृत अनुवाद भवति। इसका आपको संस्कृत के अनुवाद में बदलना है। राइट आंसर क्या रहेगा? राजकुमारी नदीम निक्षा अस्ति, क्योंकि निक्षा आया हुआ है, द्वितीय विभक्ति लगेगी। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 70, तवया लेख है अलिख्यत इति क्रमवाच्य वाक्य से कृतवाच्य परिवर्तनम करो। इसको कृतवाच्य में बदलना है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 त्वम लेखम अलिखे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है विसर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है?
अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है, ऑप्शन नंबर 1 कंठ रहेगा साथियों। अगला है याच्चा मोगा वरम द्विगुणे नाद में लब्ध कामा इति सुक्ति युक्तम रचना अस्ति। यह सुक्ति किसकी रचना से ली गई है साथियों? तो राइट आंसर रहेगा मेघदूतम, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। पंचगंगम इति शब्द कै समास से अस्ति। पंचगंगम समास में शब्द में कौन सा समास है साथियों? राइट आंसर रहेगा अवयवी भाव समास, नदी भिष्ट सूत्र है उसके द्वारा, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 74 देखिए, निम्नलिखित वाक्येषु व्याकरण अनुसारणम शुद्ध प्रयोग युक्तम वाक्यम अस्ति। शुद्ध वाक्य कौन सा है व्याकरण की दृष्टि से? तो 74 नंबर का राइट आंसर रहेगा ग्रामम परितः, ऑप्शन नंबर 3। अगला है 75 नंबर, किम शब्दस्य तृतीया बहुवचने रूपम भविष्यति। कौन से शब्द में तृतीया बहुवचन का रूप है? राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? कई, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 76 देखिए, हरि शब्द से षष्ठी एक वचने रूपम भविष्यति। हरि शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप क्या बनेगा साथियों? षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप क्या बनेगा साथियों? प्रश्न नंबर 76। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? हरे, ऑप्शन नंबर 1। अगला है सह याचकेभ्य दानम यच्छति इति वाक्य से रेखांकित पद से क्रिया रूपम अस्ति। यच्छति में क्या आया हुआ है ये बताना है। 77 नंबर आपके सामने है। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? 77 का राइट आंसर रहेगा लट लकार प्रथम पुरुष, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे पद्यांश है, उपयुक्त पद्यांश से कै छंद अस्ति। इसमें छंद कौन सा है ये बताना है। पद्यांश आपके सामने अवेलेबल है, काउंट कीजिए जल्दी से वर्ण। 78 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? वसंत तिल का छंद है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगला है मानोन्नति इति शब्द समास अस्ति। मानोन्नति में कौन सा समास है साथियों ये बताना है आपको। प्रश्न नंबर 79 का राइट आंसर रहेगा द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। अगला है अपाकरोति इति शब्द से व्याकरणिक विग्रहम कुरु। अपाकरोति का व्याकरण की दृष्टि से विग्रह करना है। राइट आंसर रहेगा अप प्लस आ प्लस क्री प्लस लृट लकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है सत्य संगति पुषाम कीर्तिम दिक्षु तनोति इति उत्तरस्य प्रश्न निर्माण कुरु। दिक्षु की जगह क्या आएगा? तो साथियों 81 नंबर का राइट आंसर रहेगा सत्य संगति पुषाम कीर्ति कुत्र तनोति, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है उपयुक्त पद्यांश से क्या अलंकार अस्ति। आपको इस पद्यांश में जो है अलंकार बताना है। ये पद्यांश आपके सामने आ चुका है वापस, ये रहा। आपको इसमें अलंकार बताना है साथियों, इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो ये आपने देख लिया। अब बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। 82 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर रहेगा अर्थांत्र्यास अलंकार है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है सत्य संगति इति शब्द क्या उपसर्ग अस्ति। सत्य संगति में कौन सा उपसर्ग है साथियों? राइट आंसर रहेगा सम उपसर्ग है दोस्तों। संगति में सम उपसर्ग है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 84 है इदानीम के समय, क्या समय हुआ है इस घड़ी में ये बताना है। तो 84 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 8 बज रहे हैं, तो अष्टवादनम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए अहम वादने उलिष्ठामी, 6:30 को क्या लिखेंगे साथियों? 85 नंबर देखिए दोस्तों, 6:30 को क्या लिखेंगे? सार्ध षट वादने, ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है युव छात्राः भाषाम अर्जन्ति अनेन विद्यानेन। युव छात्राः भाषाम अर्जन्ति अनेन विद्यानेन, राइट आंसर बताना है साथियों। प्रश्न नंबर 86 का राइट आंसर रहेगा वास्तविक जीवन संदर्भेषु तस्याम भाषाया व्यवहरित, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर।
प्रश्न नंबर 87 देखिए, अध्यापक है भाषा अध्यापक है अप्रयत्नम छात्राणाम सिद्धे मूल्यांकनम सततम करोतीति कथम वक्तुम शक्यते। 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। किस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, निरंतर व्यापक मूल्यांकन से सूची पत्रिकायां मूल्यांकन लेखने प्रधानम पात्रम व्यति। निरंतर रूप से व्यापक मूल्यांकन करेंगे, निरंतर और व्यापक, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 88 देखिए, विशिष्ट छात्राणाम बोधनाय, विशिष्ट छात्राणाम बोधनाय। चलिए 88 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? प्रश्न नंबर 88 का राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, मुख्य धारा में प्रवेश अन्य छात्र सह बोधनम कर्तव्यम। ठीक है, मुख्य धारा में डालकर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है व्याकरण बोधन से श्रेष्ठम विद्यानम, व्याकरण बोधन से श्रेष्ठम विद्यानम। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, उदाहरण द्वारा व्याकरण नियमानाम व्यक्ति की करणम। ठीक है, उदाहरण के द्वारा व्याकरण के नियमों को बताना, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 90 देखिए, भाषा कक्षायाम आसन व्यवस्था परिवर्तन सहाशात यत। 90 नंबर का राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन रहेगा, युगल क्रियाम सामूहिक क्रियाम से प्रोत्साहयति। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। ये थे संस्कृत के कुल 30 क्वेश्चन। अब हम सामाजिक अध्ययन की ओर चल रहे हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपके कितने सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। प्रश्न नंबर 91 देखिए, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। महात्मा बुद्ध जो है वह शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, किस स्थान से मानक समय निर्धारित करने का अधिकार होता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर रहेगा प्रधान मध्यान्ह है देशांतर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं साथियों। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। पर्यावरण से साथियों क्या अभिप्राय है ये बताना है आपको प्रश्न नंबर 93 में। राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी राइट आंसर रहेगा साथियों। यानी कि भूमि, जल, वायु, पौधों व पशुओं की प्राकृतिक दुनिया को इसके चारों ओर अस्तित्व में है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु से घेरे हुए होता है, और भौतिक और जैविकीय व सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया व्यवस्था जो अंतर सम्मिलित होते हैं, यानी उपयोग सभी, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 94, उत्तरी भाग व पाकिस्तान के मैदानी भागों में चलने वाली शुष्क पवन को क्या कहते हैं? 94 का राइट आंसर रहेगा साथियों लू कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर। अगला है, किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? 1919 के भारत द्वारा अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 96, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा है साथियों ये बताना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 1098। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं साथियों? वित्त सचिव के। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 98, निम्न में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 99, विपणन सहकारिता है। विपणन सहकारिता क्या है साथियों? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका 1, कृषकों को उन्नत कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित कराना एवं उन्हें उनकी उपज का सूचित मूल्य दिलाना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 100 देखिए, भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस भारत में कब मनाते हैं साथियों? राइट आंसर रहेगा 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 101, सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? सिंधु
सरस्वती सभ्यता का कौन सा स्थल, पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा, हड़प्पा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए 102, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 103, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत की जलवायु पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है साथियों। राइट आंसर रहेगा महासागरीय धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। अगला है निम्न को सुमेलित कीजिए। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको सुमेलित करना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा 104 का साथियों, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। पहले में तीसरा यानी सागौर जो है सुंदरवन, फिर आएगा दूसरे में दूसरा ही आएगा देवदार, मध्य भारत सुंदरी हिमालय की तराई और सिनकोना हिमालय के उच्च क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है। हरित क्रांति। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा गेहूं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 106, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं साथियों, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जनता को मूल अधिकार। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 107 देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में प्रस्तुत किया गया साथियों। एक प्रभुत्व सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 108, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है साथियों, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 109, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए साथियों। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है हर्ष के समय की राजधानी थी। हर्ष के समय की राजधानी कौन सी थी साथियों, जो है राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। हर्ष ने अपनी राजधानी धानेश्वर से कनौज में स्थानांतरित की थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 111 देखिए, निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। तो चित्रकारी किसके समय उच्चतम स्तर पर पहुंची। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा, जहांगीर के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है साथियों। बेलाडीला जो खान है वह लोहे अयस्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। 113 देखिए, पूर्व का बोस्टन नाम किसे पुकारा जाता है। पूर्व का बोस्टन नाम से किसे पुकारा जाता है साथियों, अहमदाबाद को। किसे पुकारा जाता है, अहमदाबाद को। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला देखिए 114, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 115, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है साथियों। हीराकुंड बांध जो है वह कौन सी नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, महानदी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 116, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ऑप्शन नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 117 देखिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था साथियों। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। राइट आंसर रहेगा आपका सिद्धू एवं कानू ने। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 118, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ साथियों, 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 119 देखिएगा, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम कौन सा है। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के
विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम आपको बताना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है देखिए, निम्न में से जो वस्तुओं के गुणवत्ता चिन्हों में से नहीं है वह कौन सा है। गुणवत्ता चिन्हों में कौन सा शामिल नहीं है साथियों? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, टीएम। क्या रहेगा? टीएम, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए 121, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? साथियों, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैष्णव। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 122, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें क्या कहा जाता है? तो साथियों, उन्हें क्या कहेंगे? संभावित संसाधन। क्या कहेंगे साथियों? संभावित संसाधन। 122 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। 123 देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? तो गुरु के पास जाकर समीप बैठना का राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। उप का मतलब अर्थ और निषद का मतलब होता है बैठना। पहला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, आकल जैसलमेर जिससे संबंधित है वह कौन सा है? आकल जैसलमेर जो है वह काष्ठ जीवाश्म उद्यान से संबंधित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। 125 देखिए, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? कारण बताना है आपको साथियों, मावट किन कारणों से होती है? राइट आंसर रहेगा पश्चिमी विक्षोभों के कारण। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 126, सुमेलित करने वाला प्रश्न आ चुका है। आप सुमेलित करके बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। 126 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर 1, पहले में दूसरा है। क्या है पहले में दूसरा? नर्मदा टोंक। ठीक है, फिर आपके बी में है 5वां डोरिया कोटा, उसके बाद में है अजरक जो है बाड़मेर, और मार्बल मूर्ति निर्माण रहेगा जयपुर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़िए 127 की ओर, चारबेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? चारबेत जो है साथियों वह टोंक की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। 128 देखिए, राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है साथियों? राइट आंसर रहेगा आपका कौन सा? जल्दी से बता दीजिए साथियों। राइट आंसर रहेगा कोटा। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 129, जयपुर शहर को गुलाबी रंग से किस राजा के द्वारा रंगवाया गया या रंग दिया गया? साथियों 129 का राइट आंसर रहेगा राम सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर 2। 130 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? नहीं था पूछा गया है दोस्तों। जयपुर जो है वह नहीं था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। 131, पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्य के जिलों का लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम बताना है, आरोही नहीं बताना, अवरोही सबसे ज्यादा वाला पहले, यानी कि राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं 132 की तरफ, निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? राइट आंसर रहेगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 133, कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। खुली पुस्तक अभ्यास करवाने का उचित कारण रहेगा साथियों पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 134 देखिए, सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे, 4 विकल्प आपके सामने हैं, बच्चे इससे समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 135, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र तथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? साथियों राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 136, भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? राइट आंसर रहेगा 136 का साथियों पहला ऑप्शन युवा संसद का आयोजन करना। पहला ऑप्शन सही है। 137 है, सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? सबसे उचित विधि कौन सी रहेगी दोस्तों? वृत्त अध्ययन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, 4 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 138,
उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत करने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी रहेगी? साथियों, राइट आंसर रहेगा अनुभवों पर निर्देशित चर्चा करना। तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 139, पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्योंकि साथियों, पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम क्यों है, ये बताना है आपको। न्यूनतम सूचना प्रदान करता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 140 है, जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम स्रोत को सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? तो साथियों, राइट आंसर रहेगा प्राथमिक स्रोत, ऑप्शन नंबर 3। अगला 141 नंबर देख लीजिए, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो साथियों, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण करवाया था महाराव उमेद सिंह ने, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। 142 है, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजाजी के पुजारी को क्या कहते हैं साथियों? घोड़ला कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 143, भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? साथियों, भूप सिंह का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 144, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी साथियों मंडन था, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी से। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ साथियों कहाँ पर स्थित है? सलेमाबाद में है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है साथियों? दामना आभूषण साथियों कहाँ पहना जाता है? अंगुली में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। 147 पर आ जाइए, रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम किस चित्र शैली से संबंधित थे? राइट आंसर रहेगा साथियों, ये सारे के सारे बीकानेर चित्र शैली से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 148, स्वामी दयानंद द्वारा किस वर्ष में उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई? उदयपुर में एक सामाजिक संस्था की स्थापना की गई किस वर्ष में? साथियों, ये जो क्वेश्चन है वो मिस हुआ है, गलत छपा हुआ है। आप चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 149 देखिए, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जला गीत जो है साथियों वह कब गाया जाता है? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वर की बारात का डेरा देखने जाते हैं तब जला गीत गाते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर अंतिम 150, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश के सांस्कृतिक वातावरण को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, नायक, काल्पनिक कथाएं, मूल्य, दृष्टिकोण और प्रतीक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये था साथियों अपना संपूर्ण पाठ्यक्रम का टेस्ट नंबर 2। आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके द्वारा जो भी सुझाव हो वो भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।